This conference will now be recorded. Assalamu alaikum viewers. Now we are starting 2012 regular and private. बोथ करेंगे हम. पहले हम कर रहे हैं 2012 प्राइवेट. इट्स सर यासिर खान. ओके. कंपनी का नेम है साकिन कंपनी. दोनों का ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. ओके. और आपके पास कुछ 6 तरह की एडजस्टमेंट्स हैं. मर्चेंडाइज की, बैड डेट्स की, इंश्योरेंस की, कमीशन की और ड्राइंग और परचेज यानी परचेज की. जब ये 5 तरह की चीजें आएंगी तब हम एडजस्टिंग एंट्रीज को देखेंगे. अदरवाइज हम डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट को फॉर्मेट के मुताबिक सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो सवाल की रिक्वायर्ड क्या है हमारी? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह सब रिक्वायर्ड है. अभी हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. सबसे पहले आपके पास नेम ऑफ कंपनी आएगा साकिन कंपनी. इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2011. ठीक है. सबसे पहले 3 कॉलम बनाए. कॉलम 3, कॉलम 2, कॉलम 1. सबसे पहले लिखा सेल्स 262,000. लेस करेंगे सेल डिस्काउंट तो नेट सेल आ जाएगी 259,000. ठीक है जी. तो सेल्स किधर है हमारे पास? ये लिखी हुई सेल्स 262,000 और सेल डिस्काउंट है 3,000. सवाल में सेल्स रिटर्न नहीं है तो हमने सेल रिटर्न कॉपी भी नहीं किया. ठीक है. तो सेल्स में से सेल डिस्काउंट माइनस किया तो नेट सेल आ गया 259,000. फिर लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सबसे पहले आता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 42,000 है. कहाँ लिखी हुई है? ट्रायल बैलेंस में होती है. ये रही 42,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो कि ट्रायल बैलेंस में होती है. और जो एडजस्टमेंट में आती है वो कहलाती है एंडिंग इन्वेंट्री यानी December 31st 2011 लिखा हुआ. ये एंडिंग कहलाती है. तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है 42,000. इसमें ऐड होता है परचेजेस. परचेज कितना है? 120. और मैंने कहा था परचेजेस की बात आएगी तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज देखेंगे क्योंकि लास्ट एंट्री आपके एडजस्टमेंट की आ रही है परचेजेस के हवाले से. ठीक है जी. अब आते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज पे परचेज की जो कि लास्ट एंट्री है हमारी. ये रही. क्या एंट्री है? ड्राइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट हो रहा है. परचेजेस था 120,000 और यहाँ 1 से क्रेडिट हो रहा है तो करेंगे इसको माइनस. 120 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 119,000. तो यहाँ 1,000 है, यहाँ था 120,000 आपका परचेज. ठीक है ना. ये रहा 120,000. ठीक है जी. तो 120 माइनस 1 119,000 आपका परचेज का. ठीक है जी. परचेज कितना है आपके पास? 119,000. इसमें ऐड करेंगे कैरेजन. कैरेजन, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन तीनों एक ही चीज है. ठीक है. तो कैरेजन हमने यहाँ ऐड किया 8,000. कहां से आया? ये लिखा हुआ आपके पास कैरेजन परचेज के बिल्कुल नीचे 8,000. सही है. सवाल में ना परचेज रिटर्न है ना परचेज डिस्काउंट है तो परचेज में कैरेजन ऐड करके नेट परचेज आ जाएगी 127,000. इसे हम डिलीवर्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं एक तरीके से. इन दोनों को ऐड करेंगे 42 प्लस 127 क्या आ जाएगा? मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 169,000. लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग. कितनी गिवन है? 60,000. ये लिखी हुई क्लोजिंग 60,000. ये आपने माइनस करी यहां पर तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी. क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,09,000. 169 माइनस 60,000 तो आया 1,09,000. आपकी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई. सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. क्या आ जाएगा आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. सेल आपकी 259 है, सेल ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट आ जाएगा. अगर माइनस में आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस लॉस. ये आ रहा है 1,50,000. फिर इसमें से लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं हमारे पास? पहले ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस देखते हैं. एडजस्टिंग में डेबिट हो तो प्लस, क्रेडिट हो तो माइनस करें. तो भाई यहां हमें पहला मिला एक्सपेंस
यूटिलिटी एक्सपेंस जो कि एडजस्टमेंट में नहीं था, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वो भी एडजस्टमेंट में नहीं था, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, तो चारों एक्सपेंस एज इट इज कॉपी जाएंगे। ठीक है, 25, 34, 40 और 45। तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 4 एक्सपेंस आ गए। कहां से आई ये? ट्रायल बैलेंस से। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में जो भी एक्सपेंस होंगे वो कॉपी करेंगे। देखते हैं भाई कहाँ था है। तो भाई यहां बात करते हैं बैड डेट्स की। तो सवाल में लिखा हुआ है बैड डेट्स किस पे लग रहा है? नेट सेल। नेट सेल आपने इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट की हुई है। कितनी है आपके पास? 2,59,000 नेट सेल। इस नेट सेल को मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 12,950 आता है बैड डेट्स एक्सपेंस का। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला एक्सपेंस कौन सा है आपके पास एंट्री के अंदर? इंश्योरेंस एक्सपेंस है 4,500। आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस भी कॉपी किया इधर 4,500। सारे एक्सपेंस टोटल करें 161,450 आया। 150 माइनस 161,450 नेट लॉस हो गया 11,450 का। अब इसमें ऐड करते हैं अगर कोई इनकम हो तो भाई कौन सी इनकम है ढूंढते हैं। तो भाई ट्रायल बैलेंस से मुझे कोई इनकम नहीं दिखी। फिर आता हूं एडजस्टमेंट की तरफ। यहां मिला मुझे कमीशन इनकम 2,500 और कोई इनकम नहीं है सिवाय कमीशन इनकम के, वो भी एडजस्टमेंट में, चौथी एडजस्टमेंट में आ रहा है 2,500। ये कमीशन इनकम हमने यहाँ पर ऐड करी। नेट लॉस आ रहा था। लॉस कैसे आया था? ये 1.5 लाख कमाए, 161 खर्च करे तो 11,450 का लॉस होगा। इस लॉस के अंदर 2,500 आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल नेट लॉस आ जाएगा 8,950। क्योंकि 11 का लॉस था, 2.5 कमाए, 8,000 का फिर भी नुकसान। ठीक है जी। यह होता है ये हमारा 2012 प्राइवेट। This conference will now be recorded. Assalamu alaikum viewers, it's Sir Yasir Khan. Now we are starting 2012 regular income statement. ओके जी। कंपनी का नेम है अहमद एंड कंपनी। सवाल में डेबिट और क्रेडिट साइड है। इस सवाल में न्यू चीज ये आ रही है कि सवाल में डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन, जो हम कैलकुलेट करके निकालते थे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, ओपनिंग, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन और आपकी जो कस्टम ड्यूटी वगैरह सब होता था, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम ड्यूटी, रिटर्न डिस्काउंट वगैरह, वो सब नहीं आया क्योंकि सवाल में डायरेक्ट जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट साइड पे गिवन आप एज इट इज कॉपी कर देंगे उसको 3,16,600 को। ठीक है, तो वो प्रोसीजर पूरा आपका यहाँ से स्किप हो जाएगा। ओके जी, अब शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या आती है हमारे पास? सेल आती है। सेल्स कितनी है मेरे पास? देखिए यहाँ पे 5,04,000 और सेल डिस्काउंट है 7,000। तो पहले लिखेंगे कॉलम बना के कंपनी का नेम अहमद एंड कंपनी, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2011। 3 कॉलम बनाए, रुपीज 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 के फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम। सेल आई 5,04,000, सेल डिस्काउंट आया 7,000, माइनस किया नेट सेल आई 497,000। ठीक है ना? तो सेल्स में से 5,04,000 में से माइनस किया नेट सेल डिस्काउंट यानी 7,000, तो 497,000 आपकी नेट सेल। इसमें से लेस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना है? 3,16,600। कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,16,600। कॉपी किया, माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आया 180,400। क्या गया? ग्रॉस प्रॉफिट आया 180,400। लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कौन कौन से आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं? पहले हम आते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। यहाँ कैश है, मर्चेंडाइज है, रिसीवेबल है, सप्लाईज है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ड्राइंग, सेल डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहला मिला मुझे सेल्स सैलरी एक्सपेंस। कितना है? 55,200। एडजस्टिंग एंट्री में देखते हैं या नहीं सेल सैलरी एक्सपेंस। तो यहाँ सेल सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 3,000 से। 55 + 3 58,000 का अमाउंट आ जाएगा, 58,200 का। उसके बाद अगला एक्सपेंस ढूंढते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 12,200 जो कि एडजस्टिंग एंट्री में नहीं है। देखिए यहाँ कोई एडवर्टाइजिंग की एंट्री नहीं है।
तो अब ये 12,200 इसका एज इट इज कॉपी करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो ये आ गया 12,200। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस है 44,600, आपने कॉपी किया 44,600 यहाँ पर नहीं, लेकिन एडजस्टिंग में भी देखेंगे अगर डेबिट होगा तो प्लस करेंगे, तो यहाँ डेबिट हो रहा है 2,000 से, तो इसको ऐड करें, डेबिट होगा तो ऐड, क्रेडिट होगा तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ये आ गया 46,600, ठीक है। उसके बाद अगला एक्सपेंस कौन सा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 15,600, यहाँ लिखा मैंने 15,600। ट्रायल बैलेंस हमारे सारे एक्सपेंस हो गए। अब एडजस्टिंग एंट्री में ढूंढते हैं कोई एक्सपेंस है या नहीं। पहला मिला ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 1100, फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस 1200, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस 1100, इंश्योरेंस एक्सपेंस 1200। उसके बाद कौन सा एक्सपेंस है भाई, सेल्स सैलरी ऑफिस सैलरी तो हो चुका, सिर्फ डेप्रिसिएशन बचे हैं, दोनों अलग अलग, आप एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। 4,000 ये और 1,800 ये, तो यहाँ लिखा 4,000 और ये लिखा 1,800, ठीक है। 400 प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलती से लिखिए 4,000, ठीक है। सबको समाप्त किया कितना आया 140,700, कैलकुलेशन सही हुई है इसकी लेकिन, ठीक है। आपने 180 में से 147 माइनस किया, नेट इनकम आ गई 39,700, सही है जी, ओके। हम ये सेशन अब स्टॉप करते हैं, ठीक है। मुझे इजाजत दीजिए, सर यासर खान, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। इनकम स्टेटमेंट 2012 की कंप्लीट करी, अब अगली क्लास में अगले सवाल के साथ शुरू करेंगे।